हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विश्वनाथ। वेलकम टू एमएस वर्ड 2010। आज हमारा एमएस वर्ड का सेकंड क्लास है, जिसमें हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे एक तो आपका फॉन्ट फॉर्मेटिंग का पूरा ग्रुप लेकर, साथ ही साथ आज हम बात करेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, साथ में बुलेट एंड नंबरिंग भी आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चले वर्ड में हम देखते हैं आज की क्लास को। तो हम वर्ड एप्लीकेशन को ओपन कैसे करना ये तो अपने कल ही सीखे थे। कैसे ओपन किया था हमने? विंडोज की +R दबाइए और टाइप कीजिए विनवर्ड, लिख के एंटर करेंगे तो वर्ड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ये वर्ड एप्लीकेशन मेरा ओपन हो चुका है। कल हमने इसके ऊपर पहले पेज सेटअप करना आपको बताए थे, जो हमने मार्जिन के या रूलर के ऊपर डबल क्लिक करके पेज का सेटिंग हमने किए थे। इसमें हमने मार्जिन सेटअप एंड पेपर सेटअप हमने कल देख लिए थे। आज हम बात करते हैं फॉन्ट फॉर्मेटिंग के बाकी ऑप्शंस लेकर। हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पर टाइप करते हैं कैसे। फर्स्ट टू रैंड लिख के मैंने 15 लिखा तो 15 पैराग्राफ ऑटोमेटिकली मेरे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। अभी यहाँ पर 15 पैराग्राफ मेरे सामने प्रेजेंट हुआ है। अब इसके ऊपर कोई भी आपको फॉर्मेटिंग देना है, आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। आपको ये भी कल बताया गया था कि लाइन के बाहर रह के अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो आपका पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाता है, डबल क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ, अगर ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने डबल क्लिक किया और मेरा ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। आज मैं इसके ऊपर फॉर्मेटिंग लेके आपसे दिखाने वाला हूँ या बात करने वाला हूँ, जिसमें कल तो मेनली मोटा मोटा हमने फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का टाइप वगैरह सीख लिए थे। आज इसी चीज को हम एक्सप्लोर करके देखते हैं। अगर फॉन्ट के कोने में ये फॉन्ट एक्सप्लोरर बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फॉन्ट मेन्यू एक्सप्लोर आपके सामने हो जाएगा। यहाँ से फॉन्ट का जो टाइप है ये आपने कल ऑलरेडी देख रखे थे, तो आज इसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये फॉन्ट का स्टाइल देने के लिए आप चाहे तो फॉन्ट का स्टाइल दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बोल्ड एंड इटैलिक दे दिया। फॉन्ट का साइज आप जितना देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने 16 फॉन्ट साइज ले लिया। कलर वगैरह भी अपने कल दिए थे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे ये कलर मैंने अप्लाई कर दिया। अंडरलाइन आप यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर अंडरलाइन भी दे सकते हैं। इवन आप चाहे तो अंडरलाइन का कलर भी अलग रख सकते हैं। सपोज मैंने अंडरलाइन का कलर ऐसे रख दिया, रख के ओके कर देंगे तो फॉन्ट में वैसे ही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा जैसा मैंने सिलेक्ट किया था। अब मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। इसके ऊपर बाकी फॉर्मेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो स्ट्राइक थ्रू करेंगे तो लिखावट के बीच में ऐसे एक लाइन चला जाएगा। ये आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेशन का काम भी कर सकते हैं। ये काम जो मैंने अंदर जाके किया था वही आप बाहर से भी कर सकते हैं। डबल स्ट्राइक थ्रू, अगर दो लाइन के बराबर ऐसे दो लाइन लेके जाना चाहते हैं तो बीच में से ऐसे दो लाइन आप लेके जा सकते हैं। ये मैंने डबल स्ट्राइक थ्रू से किया था। यहाँ से आप इसको हटा भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा स्ट्राइक थ्रू एंड डबल स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने वाले सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, बट इसके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा। सबसे पहले हम इन तीन ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है उसमें पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सारे का सारा आपका कैपिटल में हो जाए, और या फिर आप ऐसे चाहते हैं कि सभी कैपिटल में हो जाए बट जो पहला कैरेक्टर है वो आपका थोड़ा साइज में बड़ा है, ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप स्मॉल कैप्स करेंगे तो सारा कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट जो ऑलरेडी कैपिटल था उसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा रहेगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ से मैं फॉन्ट साइज को थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे सही से। ये देखिए आप सारा फॉन्ट फॉर्मेटिंग आपका जो चेंज होके आप कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है, बट आपका जो पहला लेटर था उसका साइज देखिए बाकियों की तुलना में थोड़ा बड़ा है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने फॉन्ट फॉर्मेटिंग से हमने ऐसा अप्लाई कर रखा है। कहाँ से? स्मॉल कैप्स ऑप्शन से। अगर स्मॉल कैप्स की जगह अगर आप ऑल कैप्स कर देंगे तो सारा कैपिटल भी हो जाएगा और इक्वल साइज में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमने फॉन्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जाके किए थे ये काम, यहाँ से ऑल कैप्स से। ठीक है, अगर ऑल कैप्स आपको हटा देंगे और ओके कर देंगे, जैसा फॉर्मेटिंग आपके सामने था वैसे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज कीजिए मेरा पैराग्राफ में मैं ये जो टेक्स्ट है इसको हाइड करके रखना चाहता हूँ। अब हाइड कहाँ से करेंगे? वही फॉन्ट फॉर्मेटिंग मेनू में आप दोबारा चले जाइए, जाके हिडन स्टेटस को यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करके ओके जब भी करेंगे ये टेक्स्ट आपका हाइड हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर दोबारा उस टेक्स्ट को आप बाहर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? पूरे पैराग्राफ या डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कर लीजिए जहां पर वो टेक्स्ट है। अगर आपको पता है पर्टिकुलर तो एरिया आप सिलेक्ट करके ऐसे ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो पूरे डॉक्यूमेंट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। कैसे? मार्जिन के बाहर रह के ट्रिपल क्लिक यानी 3 बार क्लिक करने के बाद आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जाइए। ये हिडन स्टेटस को डीएक्टिवेट, अभी एक्टिवेट हुआ, डीएक्टिवेट कर दिया। करने के बाद ओके करिए, देखिए वो टेक्स्ट आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अपने अलजेब्रा में एक्स स्क्वायर वगैरह लिखे ही तो होंगे, है ना? यहाँ पर अगर मुझे वही एक्स स्क्वायर लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? मैंने यहाँ पर x तो लिख दिया, अब x के पावर में मैं 2 लिखना चाहता हूँ। अब इस 2 को पावर में कैसे भेजूं? इसके लिए पहले आप 2 को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये सिलेक्शन मैंने माउस से किया था। आप चाहे तो पॉइंटर को रख के शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो की के द्वारा एक सिंगल कैरेक्टर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
अब इसको मैं ऊपर भेजना चाहता हूं। ऊपर भेजने के लिए आप यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट का सहारा ले सकते हैं, या तो आप चाहे तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग के अंदर जाके यहाँ से भी आप सुपरस्क्रिप्ट कर सकते हैं। सुपरस्क्रिप्ट जब भी करेंगे तो ये टेक्स्ट का जो कैरेक्टर आपने सिलेक्ट कर रखे थे वो देखिए ऊपर चला गया। वही जगह पर मेरा कर्सर को दोबारा नीचे लाने के लिए मुझे सुपरस्क्रिप्ट को बंद करना पड़ेगा, तो मेरा कर्सर नीचे आ जाएगा। अब सपोज कीजिए मुझे H2O लिखना है, आपको पता है ना पानी का जो सिंबल होता है वो H2O साइंटिफिक सिंबल होता है। अब ये 2 को मैं नीचे डाउन में लेके आना चाहता हूँ। कैसे लाएंगे आप? अब इसको नीचे लाने के लिए आप इसको सबस्क्रिप्ट कर दीजिए। सबस्क्रिप्ट आप यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे तो यही काम आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग में अंदर जाके सबस्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट कर दीजिए तो आपका जो कैरेक्टर था वो देखिए नीचे आ गया। ये कैसे हुआ? सबस्क्रिप्ट करने से। ये आपने देख लिए, शायद आप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। हम यहाँ पर पैराग्राफ ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब टेक्स्ट में कुछ एडवांस फॉर्मेटिंग हम देना चाहते हैं। एडवांस फॉर्मेटिंग देने के लिए आपको फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जाना है, जाके यहाँ पर एडवांस टैब में क्लिक करना है। इस एडवांस टैब से आप एडवांस फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। अभी यहाँ पर स्केलिंग जो है वो देखिए 100% कर रखा है। मैं स्केलिंग को अगर बढ़ाना चाहता हूँ, जैसे मैं 200% करके ओके कर दिया, देखिए टेक्स्ट का स्केलिंग बढ़ गया, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये मैंने कहाँ से किया? फॉन्ट से। अगर स्केलिंग को दोबारा नॉर्मल करना चाहते हैं तो 100% करके ओके कर दीजिए, नॉर्मल स्केलिंग आपको दोबारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने कहाँ से किए? फॉन्ट फॉर्मेटिंग से किए थे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम देखना चाहते हैं स्पेसिंग। अगर हम चाहते हैं कैरेक्टर के बीच का जो स्पेस है उसको बढ़ाना या घटाना, तो हम देखेंगे वो ऑप्शन स्पेसिंग के अंदर से। स्पेसिंग यहाँ पर 2 तरीका का है, एक तो एक्सपैंड, एक आपका कंडेंस्ड। अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो ये फैल जाएगा, अगर आप कंडेंस्ड करेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा, ये इकट्ठा हो जाएगा। चलिए मैं एक्सपैंड करके आपको दिखाता हूँ। एक्सपैंड में आप कितना पॉइंट एक्सपैंड करना चाहते हैं वो बोलिए, बोलने के बाद ओके करिए। देखिए टेक्स्ट का कैरेक्टर इस तरीके से एक्सपैंड हो गया। अगर इसी को एक्सपैंड की जगह मैं दोबारा इसको सिकुड़ के लिखना चाहता हूँ तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जाइए, जाके एक्सपैंड की जगह आप यहाँ पर कंडेंस्ड कर दीजिए। कंडेंस्ड करके ओके करिए, देखिए टेक्स्ट आपका इकट्ठा होकर एक जगह ऐसे दिखना स्टार्ट हो गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने फॉन्ट फॉर्मेटिंग से ऐसा अप्लाई कर रखा है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पोजीशन। ये पोजीशन का क्या काम है हम आपको बताते हैं। आपने एक्स स्क्वायर तो अभी लिखे ही थे, अगर मैं स्क्वायर का स्क्वायर भी करना चाहता हूं तो मुझे इस 2 को और ऊपर भेजना है। अब इसको और ऊपर कैसे भेजे? सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट से ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि अब जितना ऊपर जाना था वो सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट से हो चुका है। इससे भी अगर ऊपर भेजना है या नीचे ज्यादा भेजना है तो आप फॉन्ट फॉर्मेटिंग में जाइए, जाके यहाँ पर पोजीशन ऑप्शन में आप क्लिक कीजिए। पोजीशन में आ जाइए, रेज्ड अगर आप ऊपर भेजना चाहते हैं, लोअर्ड आप तब करेंगे जब हम इसको नीचे भेजना चाहते हैं। चलिए रेज्ड में क्लिक करते हैं। अभी ये 3 पॉइंट में है, मुझे और ऊपर चाहिए तो मैंने इसको 6 पॉइंट कर दिया, करके ओके कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। देखिए ये ऊपर आ गया। इसमें एक ऑप्शन और था, कर्निंग फॉर फॉन्ट। ये आपका स्लैंटेड कैरेक्टर के काम आता है, जैसे AVWM। ये जब PDF फाइल में आता है, जब पास में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि टेक्स्ट जुड़ गया है, ये ना जुड़े इसलिए हम कर्निंग फॉर फॉन्ट का यूज करते हैं PDF फाइल के केस में। इसके बारे में हम आपको बाद में समझाएंगे जब हम आउटलाइन लेवल बाकी सब करवाएंगे। तो ये हमारा हो गया फॉन्ट फॉर्मेटिंग का पहला काम। अब फॉन्ट फॉर्मेटिंग में और भी बहुत सारे चीजें हैं, वो मैं आपको उनके बारे में बात करना चाह रहा हूं। जैसे सपोज कीजिए ये टेक्स्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया, इस टेक्स्ट को मैं चाहता हूं इसका केस चेंज करना। अभी जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो आप देख ही पा रहे हैं कि पहला कैरेक्टर जो है वो आपका कैपिटल है ना, और बाकी स्मॉल है। अगर मुझे सारे के सारा कैपिटल में चाहिए, या फिर सारा स्मॉल में चाहिए, या फिर पहला कैरेक्टर कैपिटल बाकी स्मॉल में चाहिए, तो ये सब आप चेंज केस से कर सकते हैं। चेंज केस में अगर सेंटेंस केस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये सेंटेंस केस में अभी है, तो सेंटेंस केस आपको दिखाया नहीं। लोअर केस कर देंगे, देखिए सारा आपका स्मॉल में कन्वर्ट हो गया। अगर दोबारा सेंटेंस में करना चाहते हैं आप सेंटेंस में कर दीजिए, देखिए आपका सेंटेंस दिखना स्टार्ट हो गया। वही जगह पर अगर मैं अपर केस चाहता हूं, सारा का सारा कैपिटल कन्वर्ट हो गया। अपर के या कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा तो हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। वही जगह पर टॉगल केस करूंगा तो हर एक वर्ड का पहला लेटर आपका स्मॉल हो गया, बाकी आपका कैपिटल हो गया। ये मैंने किया चेंज केस से। दोबारा सेंटेंस केस कर देंगे तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा। केस आपका 5 टाइप का है जो आपने अभी देखे थे, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। ये आपका केस के बारे में डिटेल आपने यहाँ पर देख ली। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको ले चलता हूँ कि अगर मुझे कोई टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जैसे मेरा इस पैराग्राफ के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप हाईलाइटर ऑप्शन को ले सकते हैं। आपको जो कलर पसंद आए वैसा कलर आप ले लीजिए, बस आप क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, देखिए वो एरिया आपका हाईलाइट हो जाएगा। अगर ये हाइलाइटर को आप हटाना चाहते हैं, दोबारा हाइलाइटर में जाके
नो कलर ऑप्शन ले लीजिए, क्लिक एंड ड्रैग कर दीजिए, जहां से जहां तक अपने कलर अप्लाई किए थे वो हट जाएगा। बट अभी हाईलाइटर अभी भी एक्टिवेटेड है, इसको बंद करने के लिए इसी बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके आपका हाईलाइटर बंद होगा, यानी स्टॉप करेगा, यानी काम नहीं करेगा आप हाईलाइटर। ओके, यानी हाईलाइटर पॉइंटर में कन्वर्ट हो चुका है, देख रहे हैं आपने। नेक्स्ट हम जाते हैं, अगर मुझे फॉन्ट का कलर देना है तो फॉन्ट को सिलेक्ट करके आप यहाँ से फॉन्ट का कलर आपने ऑलरेडी दे रखे थे जो आपने देखे। सपोज कीजिए मैंने कोई कलर भी दे दिया, यहाँ पर कुछ फॉन्ट साइज भी बढ़ा दिया, बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी दे दिया। अब मैं चाहता हूं दोबारा मेरा फॉन्ट जैसा था वैसे ही हो जाए और जितना भी फॉर्मेटिंग मैंने दिया है वो सब हट जाए। कैसे होगा? ये फॉन्ट फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए आप क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करते ही जो भी अपने फॉन्ट फॉर्मेटिंग दिए थे वो सब क्लियर हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की जो है वो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस दबा के भी कर सकते हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो आपका जो भी फॉर्मेटिंग अपने फॉन्ट फॉर्मेटिंग दिए थे वो सब इरेज हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। अगर इसी टेक्स्ट को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड के लिए शॉर्टकट की Ctrl+B दबाइए, बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आई दबाइए। बोल्ड एंड इटैलिक दोनों ही चाहते हैं तो Ctrl+B दबा के बोल्ड और Ctrl+I दबा के इटैलिक दोनों एक साथ आप रख सकते हैं। अगर अंडरलाइन देना चाहते हैं तो शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ U दबा सकते हैं, तो अंडरलाइन आपका एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर मुझे फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन दबाएंगे तो आपका फॉन्ट साइज बढ़ेगा, बट वो स्केल के हिसाब से बढ़ेगा। जैसे स्केल में दिख रहा है 20 पॉइंट, इसके बाद 22 पॉइंट, 21 पॉइंट आपको दिखाया नहीं। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि स्केल में है ही। अगर मुझे स्केल की जगह एक एक पॉइंट करके बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ थर्ड ब्रैकेट एंड कीजिए, एक एक पॉइंट करके आपका फॉन्ट साइज बढ़ेगा या एक एक पॉइंट करके आपका फॉन्ट साइज घटेगा। ये काम हमने कहां से किए? शॉर्टकट कीज के द्वारा किए हैं। तो फॉन्ट फॉर्मेटिंग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में आप शायद हम लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग में ये पूरा मेन्यू हमारा कंप्लीट हो गया। एडवांस टैब में हमने कर्निंग फॉर फॉन्ट तक हमने बात कर लिया है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है सेट एज डिफॉल्ट और टेक्स्ट इफेक्ट। अभी इनके बारे में कुछ भी आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन मैं आपको ले चलता हूं। अब हम जाएंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऊपर। अगर मुझे इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर फॉर्मेटिंग देना है तो वो पूरा फॉर्मेटिंग हम सेट करते हैं पैराग्राफ में से। मैं इसके लिए थोड़ा ज्यादा एरिया सिलेक्ट कर लेता हूं। ये मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चले जाता हूं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हम जो देखने वाले हैं वो है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये टेक्स्ट अलाइनमेंट का काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे तो पैराग्राफ में जाके भी अलाइनमेंट का काम सेट कर सकते हैं। अभी जो अलाइनमेंट है प्रेजेंट पर लेफ्ट अलाइनमेंट कर रखा है। लेफ्ट की जगह अगर मैं सेंटर करूंगा, करके ओके करूंगा तो देखिए पोइट्री की तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट अगर आप लिखना चाहेंगे तो बिल्कुल पोइट्री की तरह ये सेंटर में लिखना स्टार्ट करेगा। देखिए आप सेंटर में लिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट अपने कर रखा है। सेंटर की जगह लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करेगा। अगर आप चाहते हैं उर्दू की तरह लिखना, जैसे उल्टे साइड से लिखना होता है, तो राइट अलाइनमेंट आप कर दीजिए। देखिए टेक्स्ट आपका ऐसे राइट साइड में कन्वर्ट होते जाता है। अगर मैं चाहता हूं मेरा जो पैराग्राफ है उसका दोनों साइड अलाइंड रहे, दोनों साइड अलाइंड का मतलब मैं अगर लेफ्ट करता हूं, देखिए ये साइड तो आपका बिल्कुल अलाइंड है, बट राइट साइड में देखिए ऊपर खबर सा हो रखा है। अगर मैं चाहता हूं कि इधर के साइड भी बुक्स के जैसा बिल्कुल इक्वल रहे, तो उस केस में आप यहां पर जस्टिफाई बटन में क्लिक कर दीजिए। ऑटोमेटिकली पैराग्राफ देखिए पूरी अलाइनमेंट में चल रहा है। तो ये आपका फायदा है किसका? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का, जिसके द्वारा हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सेट करते हैं। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हमने अलाइनमेंट को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखने जा रहे हैं इंडेंटेशन। व्हाट इज इंडेंट? इंडेंट होता क्या एक्चुअली? समझ लीजिए कि ये आपका जो मार्जिन है और इस मार्जिन से पैराग्राफ का जो डिस्टेंस होता है उसको हम इंडेंट बोलते हैं। यानी डिस्टेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैराग्राफ इज नोन एज इंडेंट। आप चाहे तो मार्जिन लेफ्ट से भी छोड़ के थोड़ा सा लिख सकते हैं, मतलब लेफ्ट मार्जिन से टेक्स्ट को थोड़ा सा छोड़ के लिख सकते हैं। आप चाहे तो राइट मार्जिन से भी टेक्स्ट को थोड़ा सा छोड़ के लिख सकते हैं। ये सेटिंग आप करेंगे कैसे? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाइए, इंडेंटेशन में जाइए। लेफ्ट में मैंने इंडेंट कर दिया 0.4 इंच, मान लीजिए 0.5 इंच। राइट में भी मैंने कर दिया 0.5 इंच, करके ओके कर देता हूं। ये देखिए ये आपका मार्जिन है और मार्जिन से आपका टेक्स्ट जो है वो 0.5 इंच पीछे हट गया। सेम राइट साइड का जो मार्जिन है उससे भी आपका टेक्स्ट 0.5 इंच हट गया है। ये काम आप चाहे तो मैन्युअली इस हैंडल को, इंडेंट हैंडल को पकड़ के भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको हटा दिया, ऐसे ही राइट साइड का इंडेंट को हटा के मैंने पीछे कर दिया, ये मेरा पीछे हो गया। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट या राइट की जगह पर फर्स्ट लाइन के साथ भी कुछ स्पेशल इफेक्ट देना, जैसे फर्स्ट लाइन को पीछे करना या फर्स्ट लाइन को आगे करके बाकी लाइन को पीछे करना, वो आप करेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में स्पेशल ऑप्शन इंडेंटेशन से। स्पेशल ऑप्शन में आप जाइए, यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, एक तो फर्स्ट लाइन इंडेंट, दूसरा आपका हैंगिंग इंडेंट।
अगर मैं फर्स्ट लाइन लेके यहाँ पर 0.5 इंच लेके ओके करता हूँ, देखिए आपका फर्स्ट लाइन पीछे आ गया और बाकी लाइन आगे चला गया। वही जगह पर अगर मैं चाहता हूँ फर्स्ट लाइन आगे हो जाए और बाकी लाइन पीछे हो जाए, तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में दोबारा जाइए, जाके फर्स्ट लाइन की जगह आप हैंगिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। हैंगिंग जब भी आप लेंगे, देखिए आपका फर्स्ट लाइन आगे हो गया और बाकी लाइन आपका पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में ऐसा स्टाइल सेट किया है। कहां से? स्पेशल से। तो ये आपको समझ में आ गया। मिरर इंडेंट आपका तब काम आएगा जब बोथ साइड आप प्रिंट आउट लेंगे, तब आपके ये फायदेमंद दिखाई देगा। या क्यों? क्योंकि तब उस केस में क्या होता है, फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड में भी सेम सेटिंग होना चाहिए। मतलब फ्रंट साइड के जो लेफ्ट साइड से बैक साइड का वो राइट साइड होना चाहिए। वैसे सेटिंग के केस में आप मिरर इंडेंट ले लीजिएगा ताकि दिखने में भी सही लगे और एक ही अलाइनमेंट में लिखावट रहे बुक्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका इंडेंटेशन था। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं स्पेसिंग। ये जो पैराग्राफ आप सेट कर रखे, पहले ये हैंगिंग से हटा के मैं इसको नन करके नॉर्मल फॉर्मेटिंग कर देता हूं। ये हो गया। अब मैं फॉन्ट साइज को एक बार बढ़ा देता हूं। फॉन्ट साइज मैंने आपको बताया था, अगर आप मार्जिन के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं, मतलब सॉरी आपका रूलर के हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाइए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन या कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। बट अगर आप चाहते हैं कि एक एक पॉइंट करके बढ़े या एक एक पॉइंट करके घटे, उसके इसमें आप कंट्रोल के साथ थर्ड ब्रैकेट एंड ले लीजिए या थर्ड ब्रैकेट बिगिनिंग ले लीजिए। इससे आपका क्या होगा, टेक्स्ट एक एक पॉइंट करके बढ़ेगा या एक एक पॉइंट करके घटेगा। ये आपने कर दिया। मैं टेक्स्ट का एक पॉइंट बढ़ा देता हूं, जैसे ये मेरा फॉन्ट साइज सही है। अब हम चाहते हैं ये जो एक एक पैराग्राफ है, इन पैराग्राफ के आगे और पीछे दोनों साइड में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करना। ये डिस्टेंस हम कैसे करेंगे, चले जाएंगे सीधा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के अंदर। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर कितना रखना चाहते हैं। मैंने बिफोर में रख दिया 12 पॉइंट, आफ्टर भी रख दिया 12 पॉइंट करके ओके कर देता हूं। देखिए आप टेक्स्ट के आगे भी आपका डिस्टेंस बढ़ गया और पीछे तो बढ़ ही गया। ये आपने कहां से किए थे, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में स्पेसिंग ऑप्शन से। अब स्पेसिंग की जगह मैं इसको दोबारा बिफोर स्पेसिंग को अगर मैं 0 पॉइंट करके दिखाता हूं, देखिए टेक्स्ट आपका ऊपर चढ़ गया, पीछे का स्पेसिंग अभी भी सेम था, तो पीछे का स्पेसिंग सेम रखा हुआ है। वो हमने कहां से देखे थे, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में देखे थे, स्पेसिंग ऑप्शन से। अब मैं आपको नेक्स्ट जो दिखाने जा रहा हूं वो है लाइन स्पेसिंग। अगर मैं चाहता हूं इंडिविजुअली जो लाइन है, इन लाइनों के बीच में स्पेस को सेट करना, तो मैं लाइन स्पेसिंग से सेट कर सकता हूं। लाइन स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट सिंगल लाइन या डेड लाइन रहता है। जैसे डेड लाइन करेंगे तो डेड लाइन के बराबर, सिंगल लाइन करेंगे तो सिंगल लाइन। ओके करिए, देखिए ये सिंगल लाइन के बराबर स्पेसिंग है। अगर सिंगल की जगह मुझे डेड लाइन चाहिए तो मैं यहाँ से डेड लाइन करूंगा, तो यहाँ पर भी आपको इफेक्ट दिख रहा है। ओके करेंगे तो भी आपको दिखेगा ये डेड लाइन के बराबर स्पेसिंग है। डेड लाइन की जगह अगर 2 लाइन चाहिए तो आप डबल करके ओके कर दीजिए, आपको 2 लाइन के बराबर स्पेस हो जाएगा। और अगर 2 से ज्यादा चाहिए, 3, 3.5, 4 लाइन, तो कहां से लेंगे, तो आप मल्टीपल से ले लीजिएगा। मल्टीपल में 3, 3.5, 4 जितना लाइन आप चाहे उतना स्पेसिंग आप लाइनों के बीच में रख सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में मैं दोबारा चला गया। ये मल्टीपल की जगह मैं अब उतना स्पेसिंग रखना चाहता हूं जितना कम से कम चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वो कहां से होगा, वो एटलीस्ट से कर दीजिए। जब भी आप एटलीस्ट करेंगे, ये मिनिमम स्पेसिंग जो होना चाहिए वो तो रखेगा ही रखेगा, इससे कम वो नहीं करेगा। बढ़ाना चाहे जरूर बढ़ा सकते हैं आप, बट घटाएंगे, देखिए जैसे बढ़ा दिया तो बड़ा हो गया, मतलब बढ़ गया। बट अगर मैं इसी को एटलीस्ट दोबारा कर देता हूं और 12 पॉइंट से नीचे करने की कोशिश करता हूं, देखिए कोई इफेक्ट आपको दिखाएगा नहीं। क्यों, 12 पॉइंट तो मिनिमम था ही, 12 पॉइंट से कम ये नहीं करता। अगर 12 पॉइंट से कम भी करना है तो आप एग्जैक्टली में जाइए। अब आप जितना कम करना चाहेंगे अपने मर्जी से कम कर सकते हैं, बट जितना करेंगे टेक्स्ट क्या होगा, एक के ऊपर दूसरे चढ़ के बैठेगा, तो देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। बट अगर थोड़ा बहुत स्पेस आप कम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत स्पेस कम कर सकते हैं। कहां से, लाइन स्पेसिंग से। दोबारा मैं सिंगल लाइन करके ओके कर दूंगा, जैसा स्पेसिंग था वैसा स्पेसिंग अपने सामने अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का पहला ऑप्शन, जो हमने पहला टैब देख लिए थे। नेक्स्ट टैब आपका लाइन एंड पेज ब्रेक टैब है, जो हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ बात की है इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब। इसके साथ साथ आज हम एक ऑप्शन और बात करना चाहते हैं, वो है बुलेट एंड नंबरिंग। आप जानते हैं पैराग्राफ के आगे बहुत बार आप लिखते टाइम जैसे स्टार, गोला, राइट या कोई और सिंबल या 1 2 3 4 1 2 3 ABCD कुछ भी आप लगाते हैं, जो आप लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पैराग्राफ मार्क। ऐसे ही अगर कोई पैराग्राफ मार्क मैं किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए लगाना चाहता हूं, वो हम करते हैं कहां पर, वो हम करते हैं बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन से। बुलेटिंग में जाइए, जाके यहाँ पर देखिए डिफरेंट स्टाइल का बुलेट दिखा रखा है। जो स्टाइल का बुलेट आपको पसंद आए जस्ट आप क्लिक करिए, देखिए वैसे स्टाइल का बुलेट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अगर बुलेट का साइज आप बढ़ाना चाहते हैं, किसी एक को आप सिलेक्ट करके अगर फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे, देखिए बाकी ऑटोमेटिक साइज बढ़ते जाएगा। अगर आप घटाएंगे तो सबका साइज एक साथ घटते जाएगा। ये मैंने कहां से किया था, बुलेटिंग से किया था। इसी जगह पर अगर कोई मैं नया स्टाइल का बुलेट लेना चाहता हूं, तो यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट में चले जाइए। जाके यहाँ से सिंबल या पिक्चर को भी आप एज बुलेट यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप फॉन्ट से फॉन्ट साइज वगैरह चेंज भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सबसे पहले सिंबल से सिंबल लेके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए डिफरेंट स्टाइल का सिंबल है, जो सिंबल आपको ठीक लगे, जैसे मुझे ये वाला सिंबल ठीक लग रहा है, ओके कर दिया, तो वैसा ही सिंबल आपको यहाँ पर एज बुलेट अप्लाई हो जाएगा। अगर बुलेट की जगह कोई पिक्चर को आप या कोई छोटा इमेज को
आप सिंबल के रूप में यूज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको पिक्चर में जाना पड़ेगा। पिक्चर में देखिए ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर दिखा रखा है, इनमें से जो भी पिक्चर चाहिए सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वही पिक्चर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसकी जगह कोई और पिक्चर लाना चाहते हैं जो आपने ड्राइंग किया है, आपके फाइल में रखा हुआ है तो यहाँ से दोबारा चेंज न्यू बुलेट में जाइए, जाके पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जब पिक्चर दिख रहा है तब आप इंपोर्ट ऑप्शन में क्लिक कर लीजिए। अब जब भी आप इंपोर्ट में जाएंगे आपके सामने जो भी पिक्चर फाइल होगा, अभी माई पिक्चर्स को ये ओपन किया है, किसी और जगह आपने पिक्चर फाइल अपने सेव कर रखा है तो वो फोल्डर को ओपन कर लीजिए। जब भी आपको इसमें कोई पिक्चर दिखे अच्छा, उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको चाहिए या जो आपको देखना है। सिलेक्ट करके ऐड करते ही देखिएगा वो पिक्चर आपका एज बुलेट यूज होना स्टार्ट हो गया। जैसे अभी यहाँ पर मैंने ये पिक्चर सेट किया था, ये मेरा एज बुलेट यूज होना स्टार्ट हो गया। ये मैंने बुलेट से किया था। तो बुलेट हमारा क्या होता है, पैराग्राफ मार्क होता है जो आपने अभी करके देखे थे। अब मैं नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिखाने वाला हूं, नंबरिंग। तो नेक्स्ट ऑप्शन हम जो देख रहे हैं वो है हमारा नंबरिंग ऑप्शन। नंबरिंग एक्चुअली क्या होता है, इसके लिए मैं पहले पैराग्राफ को सारे को सिलेक्ट कर लिया, एक बार करने के बाद ये बुलेट को हटा देते हैं तो बुलेट हट गया। अब मैं नंबरिंग देखना चाहता हूं, जैसे 1 2 3 या ABCD करके मैं नंबरिंग देखना चाहता हूं। वो आप कहां से करेंगे, सीधा आप नंबरिंग ऑप्शन में चले जाइए। देखिए यहाँ पर नंबरिंग में ये ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करती है तो नंबरिंग एक्टिवेट या डीएक्टिवेशन के लिए काम आता है। ये डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके रख देगा। बट इसी जगह पर अगर कोई अपने हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको साइड में ड्रॉप डाउन बटन जो दिख रहा है इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। देखिए आपकी बहुत सारा स्टाइल का नंबरिंग दिखना स्टार्ट हो गया। जो स्टाइल का नंबरिंग आपको पसंद है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 1 2 ले लिया, देखिए 1 2 हो गया। अगर मुझे ABCD लेना था तो यहाँ पर ABCD जो स्टाइल का चाहिए, रोमन में चाहिए, जैसे चाहिए आप सिलेक्ट करिए, वैसी स्टाइल आपकी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब बात यह आता है, सपोज कीजिए ये जो बुलेटेड नंबर है इस नंबर को मैं 1 की जगह 10 से स्टार्ट करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा। ये नंबरिंग ड्रॉप डाउन बटन में आप दोबारा क्लिक करिए, करके चले जाइए सेट नंबरिंग वैल्यू ऑप्शन के ऊपर। जब भी यहाँ पर नंबरिंग वैल्यू में जाएंगे तो आपको यहाँ पर नंबरिंग वैल्यू देने के लिए बोलेगा। आप यहाँ पर मैनुअली नंबरिंग वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 10 एंटर कर दिया, ओके करते ही देखिए यहाँ पर 10 से नंबरिंग स्टार्ट हो गया, 10 11 12 ऐसे करके नंबरिंग आपका आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने नंबरिंग स्टाइल अप्लाई कर रखा है। देखिए आपने, तो ये था हमारा नंबरिंग स्टाइल जो आपने आराम से सीख लिया। ये था बहुत आसान टॉपिक जो आपने अच्छी तरीके से सीखे, शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं। पहले मैं ये पूरे फॉर्मेटिंग, जैसे इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग दे रखा है इस टेक्स्ट के ऊपर, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो फॉर्मेटिंग यहाँ पर दे रखा है, सेम फॉर्मेटिंग अगर मैं चाहता हूँ मेरा किसी और टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना तो आप कैसे करेंगे वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। देखिए मैं ये जो फॉर्मेटिंग है सेम फॉर्मेटिंग मैं यहाँ पर चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मेटिंग है एक एक करके याद रखेंगे और एक एक करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर ऐसे एक एक करके देख देख के आप अप्लाई करने जाएंगे आपका बहुत टाइम खराब होगा। इसकी जगह एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका है जो यहाँ पर टूल्स दे रखा है, जिस टूल के द्वारा आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, जो टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करना है वो टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट पेंटर बटन को एक्टिवेट कर दीजिए तो आपका वो फॉर्मेट कॉपी हो चुका है। अब जिसके ऊपर आप ले जाना चाहेंगे जस्ट उस टेक्स्ट के ऊपर जाके टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए जहां तक आप चाहते हैं। देखिए उसके ऊपर भी सेम स्टाइल का फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर का कमाल, जो ये फॉर्मेट पेंटर फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। बट ये एक बार यूज होता है, 2 बार यूज नहीं होता। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर कोई एक कलर देता हूँ ग्रीन। ये टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, इसके ऊपर मैं कलर देता हूं रेड मान लो, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट को कॉपी करना, कंट्रोल सी दबा के मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी हो गया। इसके बाद मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया, इसके बाद मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर दिया। जब मैं पेस्ट करना चाहूंगा, आपको पता है कौन सी वाली पेस्ट होगा? बिल्कुल सही, लास्ट वाला पेस्ट होगा। ये दोनों पेस्ट नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूं ये जो भी मैं कॉपी कर रहा हूं ये मेरा लिस्ट में सेव रहे तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लिपबोर्ड को एक्टिवेट करना है। जब भी आप क्लिपबोर्ड को एक्टिवेट करेंगे, जो भी आप सिलेक्ट करके कॉपी करते जाएंगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया, वो आपका बोर्ड में उसका क्लिप बनते जाएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करके आप कॉपी कर देता हूं, देखिए आपका क्लिप बन गया। अब जहां आप इस क्लिप को इंसर्ट करना चाहेंगे, बस आपको कर्सर रखना है। कर्सर रखने के बाद अब बस जिस क्लिप को इंसर्ट करना है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए वही क्लिप आपके सामने इंसर्ट हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। ये क्लिप इंसर्ट करने का काम है, आप यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन से भी कर सकते हैं। पेस्ट में क्लिक करके आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। अगर इसको हटाना चाहते हैं तो डिलीट करके आप हटा भी सकते हैं। एक साथ आप यहाँ पर 24 क्लिप ऐड कर सकते हैं। कितना? 24 क्लिप। अगर मैं इन क्लिप को हटाना चाहता हूं तो क्लियर ऑल करके मैं सारा क्लिप को हटा भी सकता हूं। तो क्लिप आप ऐड भी कर सकते हैं और क्लिप को हटाने का काम भी आप कर सकते हैं। जो आपने अभी यहाँ पर देखे वो आपका इसी मेनू का ऑप्शन था जो हम कट कॉपी पेस्ट के द्वारा करते हैं। बट मैंने क्लिपबोर्ड में इसलिए किया ताकि मल्टीपल एक साथ क्लिप आप बना सके और एक साथ जिसको आप चाहे उसको आप पेस्ट कर सके। तो ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था। इसके बाद हम एक छोटा सा काम आज और बात करेंगे। तो चलिए
पहले तो हम इस क्लिपबोर्ड को बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा इसका काम हो गया। एक छोटा सा काम ये था जो अभी अपने अलाइनमेंट सीखे थे उसका शॉर्टकट भी मैं आपको सिखा देता हूं। सिलेक्ट करिए टेक्स्ट को। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट चाहते हैं कीबोर्ड से Ctrl+L दबाएंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो जाएगा। जैसे Ctrl+L लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। अगर आप सेंटर अलाइनमेंट चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ ई दबाइएगा, ई फॉर एलिफेंट है ना, कंट्रोल के साथ ई दबाएंगे तो सेंटर आएगा। ठीक है, सी नहीं, Ctrl+C, Ctrl+C मतलब कॉपी होता है, इसलिए कॉपी बटन तो काम तो अभी करना नहीं है, मुझे सेंटर अलाइनमेंट करना है, इसलिए कंट्रोल के साथ आप ई दबाएंगे तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आर दबाएंगे तो राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। अगर आप लेफ्ट करके दोनों साइड को बराबर जस्टिफाइड करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ जे दबा दीजिए तो जस्टिफाई हो जाएगा, नहीं टेक्स्ट के दोनों साइड से आपका बराबर हो जाएगा। ये सारा काम आपने अभी जो किए थे वो सारा आपका फॉन्ट फॉर्मेटिंग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का अलाइनमेंट का हिस्सा था जो आपने अभी हमारे साथ देखे थे। अच्छा, जो अलाइनमेंट का काम मैं यहां से कर रहा था यही काम आप चाहे तो बाहर से भी कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन दे रखा है, ये आपका स्पेसिंग का ऑप्शन दे रखा है जहां से आप टेक्स्ट के बीच का स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं या घटाने का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है पैराग्राफ के आगे पीछे का स्पेस बढ़ाने के घटाने का ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। यहाँ से आप पैराग्राफ के बीच का स्पेस बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, है ना। ये आपको यहाँ से हो जाएगा, आपको अंदर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। इंडेंटेशन आप सेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप इंडेंटेशन सेट भी कर सकते हैं। इंडेंटेशन हटाना है तो ऐसे हटाने का काम भी कर सकते हैं। ठीक है, और इंडेंटेशन के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था, ये इंडेंट का हैंडल पकड़ के भी आप इसको छोटा बड़ा करने का काम कर सकते हैं। ये आपका लेफ्ट इंडेंट, ये आपका राइट इंडेंट के लिए काम करेगा। सॉरी, ये राइट इंडेंट को क्लिक कर रहा हूं, ये राइट इंडेंट आ गया। हाँ, अगर किसी और जगह इंडेंट की अगर किसी और जगह क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके से एक एल लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा है। ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ये एक्चुअली टैब है, इसका क्या यूज है वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, ये इंडेंट, ये वाला लेफ्ट हो गया, ये वाला राइट हो गया, तो आपने समझ लिए। बट ये देखिए ऊपर भी एक छोटा सा है, ये आपका फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है। इसको क्लिक करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन या हैंगिंग इंडेंट, जैसा ये तो फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया, अगर मैं इसी को सामने की तरफ कर दूंगा तो मेरा हैंगिंग इंडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने सीख लिए, सारा आपका पैराग्राफ का काम आपने पूरा कंप्लीट कर लिए। और पैराग्राफ का जो बाकी एक्स्ट्रा काम है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अगर इस क्लास रिलेटेड आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप डाउट सेशन में इसको जरूर से क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।